नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां 3 राज्यों में कांग्रेस की हार पर उत्तराखंड पीसीसी चीफ करण माहरा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सीधे तौर पर हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार तो नहीं ठहराया, लेकिन संदेह खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक राज्य में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हार जाता है, सीधे भाजपा की सरकार बन जाती है। दूसरे राज्य में उप मुख्यमंत्री हार जाता है और बीजेपी की सरकार बन जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी तो है। वोटों की गिनती करते हुए करण माहरा ने कहा कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मुद्दे हारे हैं और खैरात जीती है। सीधे सीधे 2-3 चीज़ें लगती है कि हमको एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और ज़्यादा पेनिट्रेट करने की आवश्यकता है। दूसरा, ईवीएम को मैं सीधे तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। मुख्यमंत्री हार जाता है एक स्टेट का और उसका प्रदेश अध्यक्ष हार जाता है और सरकार उनकी बन जाती है। एक स्टेट में उप मुख्यमंत्री हारता है और स्टेट में गवर्नमेंट बन जाती है। छोटे छोटे राज्य किसी और को दे दिए जाते हैं और बड़ा खेल अपनी तरफ हो जाता है। कहीं ना कहीं तो है, लेकिन वोट परसेंटेज को देखकर मैं थोड़ा उत्साहित भी हूँ, क्योंकि टोटल चारों राज्यों के अगर वोटों की आप गिनती देखें तो कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख कुछ हज़ार वोट पड़े हैं, 91 लाख कुछ हज़ार वोट पड़े हैं। वहीं बीजेपी को 4 करोड़ 81 लाख के आसपास वोट पड़ा है। तो इसका मतलब है कि वोट कांग्रेस को ज़्यादा पड़ा है। और जिन राज्यों में हम हारे वहाँ परसेंटेज जो डिफरेंस है वो हार्डली 2%, 3%, 3.5% का डिफरेंस है। तो ये पाटा जाना बहुत कठिन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी। खबर लक्सर से है, जहां विकमपुर गांव में साध्वी प्राची ने आयोजित कोरी भूयार समाज के महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान आचार्य प्राची साध्वी ने संबोधित कर कहा कि हम सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे। उन्होंने अपने बच्चों को अधिकारी बनाए जाने के साथ साथ उन्हें संस्कारी बनाए जाने का भी संदेश दिया। जो ताली नहीं बजाएगा देखिए, हम सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे। समाज को केवल इतना सा संदेश है कि हमारे बच्चे अधिकारी बन रहे, संस्कारित जरूर बने। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कारित करने का काम माँ करेगी, बहन करेगी, बेटी करेगी। वो जिम्मेदारी मातृशक्ति की। हाँ, आज हमारे भूयार कोरी समाज का जो ये महासम्मेलन किया गया है, यह सम्मेलन हमने अपने समाज के बच्चों को, खास तौर से अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि हमारे समाज में इतने बड़े बड़े आदमी इतने उच्च पदों पर हैं। जब वे इतने उच्च पदों पर जा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं जा सकते। एक मोटिवेशन के रूप में ये समाज की ये सम्मेलन को हमने लिया है और समाज को इकट्ठा करने का एक काम किए। एक छोटी सी पहल इस सम्मेलन के माध्यम से हमने की है, जो कि आज बहुत सफल प्रोग्राम जो रहा है। और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने, हमारे विक्रमपुर, फतवा, लाहौलपुर, निरंजनपुर, रानी मजरा, नियामतपुर वाले गांव, महाराजपुर वाले गांव ने आज ये प्रोग्राम को बड़ा सफल करके बनाया है। खबर देहरादून से है, जहां इन्वेस्टर समिट के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टी निवेशकर्ता सम्मेलन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 2018 में हुई त्रिवेदी सिंह रावत की सरकार में इन्वेस्टर समिट का ब्यूरो मांगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इन्वेस्टर समिट का उसको ड्रामा बताया है। उन्होंने कहा, प्रदेश के मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी सरकार इन्वेस्टर समिट कराने का आयोजन कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, बिजली की आपूर्ति सहित प्रदेश की व्यवस्थाएं सुधारने की नसीहत दी है। इस विषय में बोल रहा हूं, 2018 के इन्वेस्टमेंट समिट का क्या हुआ। कई लाख करोड़ की करार उस समय भी किए गए, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने की। आज उनमें से कितनी है? वो 7 लाख रोजगार के जिसके बोर्ड लगे थे, साइन बोर्ड्स लगे थे, वो कहाँ हैं? मैकेंजी ग्रुप को ये लेके आए, पिछले 4.5 महीने से 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको भुगतान कर रहे हैं। उसने क्या किया? ऐसी कंपनी जो उत्तराखंड में ऑलरेडी काम कर रही हैं और जिनके मैं लगातार इस विषय में बोल रहा हूं। 2018 के इन्वेस्टमेंट समिट का क्या हुआ। कई लाख करोड़ की
करार उस समय भी किए गए जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने की। आज उनमें से कितनी है? वो 7 लाख रोजगार के जिसके बोर्ड लगे थे, साइन बोर्ड्स लगे थे, वो कहाँ हैं? मैकेंजी ग्रुप को ये लेके आए हैं, पिछले 4.5 महीने से 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको भुगतान कर रहे हैं। उसने क्या किया? ऐसी कंपनी जो उत्तराखंड में ऑलरेडी काम कर रही हैं और जिनका हेड ऑफिस हमारे गाजियाबाद में है, कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, उनके करार लंदन ले जाके कराए जा रहे हैं। तो सारे ऐसे विषय हैं जिसमें इनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मैंने कहा पंडित नरेंद्र तिवारी ने जिस नींव को रखा था सिडकुलू की स्थापना करके, उस समय बड़े बड़े उद्योगपति उत्तराखंड में आए और आज उनमें से कितने यहाँ टिके हुए हैं, कितनी कंपनीज बंद होगी, इसका भी एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में आवास से संबंधित इन्वेस्टर्स के साथ बैठक की। बैठक में 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सरकार का प्रयास है कि इन्वेस्टर समिट सफल रहे, जिसके माध्यम से राज्य में अधिक से अधिक निवेश हो सके। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स का भाग लेना और इन्वेस्ट करना उत्तराखंड की विकास की दिशा में बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार सभी इन्वेस्टर्स को निवेश करने के लिए अनुकूल वातावरण देने की दिशा में काम कर रही है। उत्तराखंड के विकास में 4 चांद लगाने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार और प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उस लक्ष्य में आज तक 80% सफलता प्राप्त हो चुकी है। अब नामी सरकार में से उम्मीद है कि इस बार तय लक्ष्य से ज्यादा एमओयू साइन होंगे। इन्वेस्टर्स समिट के लिए देवभूमि तैयार है। आने वाली 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने जा रही इन्वेस्टर्स समिट को लेकर धामी सरकार ने कमर कस ली है। सरकार और प्रशासन इस समिट के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। सरकार के लिए ये इन्वेस्टर्स समिट राज्य के विकास के लिए एक सुनहरा मौका बनने जा रही है। इसके लिए पूरी धामी सरकार जी तोड़ मेहनत में जुटी हुई है, जिसमें निवेश के जरिए विकास और रोजगार दोनों का लक्ष्य एक साथ पूरा करने का दावा किया जा रहा है। धामी सरकार ने इस इन्वेस्टर्स समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ के निवेश का टारगेट रखा है, जिसमें अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। सरकार को उम्मीद है कि ये इन्वेस्टर्स समिट उत्तराखंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि पूरे देश दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर समूह के लोग हैं, उन सभी लोगों ने हमें आने की अपनी सहमति प्रदान की है। विस्तार से उसको बता दिया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी उसमें हम सबको आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से जो उन्होंने काम वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने शुरू किया है, जो हमारे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है हम सब लोगों के लिए। और इससे जहां निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, वहीं हमारे सभी नौजवान युवा साथियों को अपने घर के पास रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का तर्क है कि 2018 के निवेशक सम्मेलन को लेकर पहले सरकार श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस ये भी जानना चाहती है कि नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में जो उद्योग स्थापित हुए थे, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। सरकार को बयां करना चाहिए कि हकीकत है क्या। 2018 के इन्वेस्टमेंट समिट का क्या हुआ? कई लाख करोड़ की करार उस समय भी किए गए जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने की। आज उनमें से कितनी है? वो 7 लाख रोजगार के जिसके बोर्ड लगे थे, साइन बोर्ड्स लगे थे, वो कहाँ हैं? मैकेंजी ग्रुप को ये लेके आए हैं, पिछले 4.5 महीने से 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको भुगतान कर रहे हैं। उसने क्या किया? ऐसी कंपनी जो उत्तराखंड में ऑलरेडी काम कर रही हैं और जिनका हेड ऑफिस हमारे गाजियाबाद में है, कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, उनके करार लंदन ले जाके कराए जा रहे हैं। तो सारे ऐसे विषय हैं जिसमें इनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मैंने कहा पंडित नरेंद्र तिवारी ने जिस नींव को रखा था सिडकुलू की स्थापना करके, उस समय बड़े बड़े उद्योगपति उत्तराखंड में आए
और आज उनमें से कितने यहाँ टिके हुए हैं, कितनी कंपनीज बंद होगी, इसका भी एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और ये भी सरकार को बताना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से कंपनियां बंद हुई। धामी सरकार इस इन्वेस्टर समिट का लक्ष्य राज्य में विकास के साथ साथ राज्य के युवाओं को रोजगार देने वाला भी बता रही है। इसलिए राज्यवासियों को उम्मीद है कि इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में विकास होगा। मगर सवाल ये कि क्या रहा धामी सरकार के लिए इतनी आसान होगी? अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। राजधानी देहरादून में चल रहे सड़कों का कार्य आखिरी चरण में पहुंच चुका है। जहां एक तरफ चंद दिनों में इन्वेस्टर समिट आयोजित होना है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में चल रहे सड़कों के कार्य भी एक चुनौती बने हुए हैं। हालांकि जानकारी देते हुए सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज पांडे ने कहा कि शहर भर में चल रहे सड़कों के कार्य तेजी से जारी हैं। हालांकि कहीं पर अभी भी कुछ कार्य बचे हुए हैं जिनको तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि इन्वेस्टर समिट से पहले ही सड़कों के तमाम कार्य पूरे किए जा सके। क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे द्वारा पहले ही बताया गया इन लोगों को। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही साथ कहीं कहीं पे कुछ फिनिशिंग टच बचा हुआ है निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। तो फिनिशिंग वाले काम चलते रहेंगे, वो तो आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि कई जगह पे पेंट हो रहा है, कई जगह पे फुटपाथ का काम चल रहा है। तो सड़कें जो मेन हमारा काम है, जिसपे लोग ट्रेवल करते हैं, उसका काम हम आज रात तक कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी कहीं पे पेंट का काम बच रहा है, कहीं पे कोई और चीज बच रहा है, वो कल तक भी और हो सकता है कल रात तक भी उसमें चलते रहेगा। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के सैकड़ों कार्यकर्ता ने प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण चौधरी की अगुवाई में अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर बिजली घर पर धरना दिया। साथ ही कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों को 1 सप्ताह पहले चेतावनी दी गई थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन तमाम समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। करीब 8 घंटे चले धरना प्रदर्शन के बाद एसटीडी बिजली अमीचंद ने यूनियन नेताओं से बातचीत की और अधिशासी अभियंता से बात कर किसानों की तमाम मांगों का समाधान करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। देखिए, ऐसा 25 तारीख में हमने विद्युत विभाग के जो एक्शन साहब हैं उनको एक ज्ञापन दिया था। उसमें 6 सूत्रीय एक मांग पत्र हमने दिया था, उसमें सहमति बनी है। और आज हम यहाँ धरने पर बैठे थे तो उसमें अभी उनसे वार्ता के द्वारा और एसडीओ साहब के द्वारा उसमें सहमति बन चुकी है। कुछ मुद्दों को इन्होंने फाइनल कर दिया है अभी तत्काल में ही, और कुछ जो मुद्दे हैं वो भी कुछ 2 दिन में और कुछ 1 हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब सब जो भी हमारी डिमांड थी वो पूरी हो जाएगी। ट्रांसफार्मर जैसे जले हुए हैं किसानों के, वो बदलवाने के, उनके तत्काल जो है उनको ट्रांसफार्मर दिलवाने के लिए आदेश करवा दिए गए हैं। और जो इनके 1-2 जगह की और मांगे थी कि लाइन इधर उधर कहीं जो है शिफ्ट करनी है, उसके लिए जो है 1 हफ्ते के अंदर उनके प्राक्कलन तैयार कर खंड कार्यालय को प्रेषित कर दिए जाएंगे, जो इनके द्वारा जो है या किसी निधि द्वारा जो है पैसा जमा करने पर ही लाइन हस्तांतरित की जाए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आदर्श चंपावत के तहत संचालित योजनाओं और प्रस्तावित कार्यक्रमों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किट हाउस में जनता मिलन के लिए उपयुक्त स्थल के साथ सभागार में भी मनाए जाए। साथ ही जिलाधिकारी चंपावत को निर्देश दिए गए कि चंपावत स्थित सर्किट हाउस का विस्तारीकरण का कार्य तेजी से किया जाए। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सर्किट हाउस के विस्तारीकरण में आधुनिकता के समावेश के साथ पर्वतीय शिल्प कला का प्रयोग किया जाए। अगली खबर रामनगर से है, जहां हिम्मतपुर ब्लॉक क्षेत्र में 2 दिन पहले ही 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर हुए विवाद में तनाव का माहौल बन गया था। आपको बता दें कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। गांव वालों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम राहुल शाह को ज्ञापन सौंपते हुए गांव में बाहरी क्षेत्र से आए लोगों का सत्यापन करने के साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हिम्मतपुर ब्लॉक में 2 दिन पूर्व 2 पक्षों के बीच में विवाद की स्थिति पैदा हुई थी। आगजनी की गई तो मारपीट की भी शिकायत आई थी।
इसमें तहरीर प्राप्त होने पे कोतवाली रामनगर द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। समन की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त आज जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन दिया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उस क्षेत्र में सरकारी भूमि पे, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पे और अन्य लोगों की भूमि पे अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। उस पूरे मामले की जांच के लिए जांच समिति गठित की जा रही है, जिसमें कि तहसीलदार की अध्यक्षता में जांच समिति रहेगी। इसमें कोतवाली रामनगर से भी रहेंगे, वन विभाग से भी रहेंगे और पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारी उसमें रहेंगे। उन सभी के द्वारा सभी पहलुओं में जांच की जाएगी और जिसके द्वारा भी कोई अवैध गतिविधि की जा रही है, अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, उसके खिलाफ फिर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 40,423 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य की अवधारणा में ऊर्जा सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों पर सुझाव के आधार पर 27 नई नीतियां बनाई गई हैं और अनेक नीतियों को आसान बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 और 9 दिसंबर 2023 को FRI में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। उधर राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच हरिद्वार के साधु संतों की सर्वश्रेष्ठ संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने राजस्थान का मुख्यमंत्री संत को बनाने की मांग उठाई है। महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, उससे पूरा देश खुश है और हर कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है। उसी तरह राजस्थान की कमान भी संत के हाथ में ही दे देनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के जैसे ही संत भाजपा को इस समय राजस्थान में मिले हुए हैं। रविंद्र पुरी ने हाई कमान से मांग की है कि वह बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए और उन्हें राजस्थान की जनता की सेवा करने का मौका दे। देखिए, संत का मुख्यमंत्री बनना बहुत अच्छा है। संत में संति हो। मैं आपको थोड़ा सा एक दोहा बोलूंगा, जोना खाड़े का ही है। संत बड़े परमार्थी शीतल, जिनके अंग तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। संत जो होता है परमार्थी होता है। संत का जो है कोई माई बाप, भाई बहन, कोई बीवी बच्चे नहीं होते हैं। संत समाज का होता है। जैसे हमारे योगी जी है, बहुत अच्छे संत है, पूरा यूपी को संभाला। हम चाहते हैं अगर राजस्थान में हमारे संत जी को कमान मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार सब ऐसी बात नहीं है, मैं किसी के लिए बेईमान ईमान की बात नहीं करता हूं, परंतु सब अच्छे हैं। लेकिन संत जी का ये है कि संत के पीछे कोई उनकी छवि बहुत अच्छी है। उनका मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने कहीं करप्शन में उनका नाम है, ऐसा कहीं नहीं है। और उनके हाथ में कमान आती है। मैं समझता हूं राजस्थान का विकास होगा और राजस्थान में आज तक जो भी करप्शन हुई है वो सब सामने वो लेके आएंगे। और किसी से डरने वाले नहीं, हिम्मत वाले, जैसे योगी जी है वैसे ही बालकनाथ बाबा जी। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पथरी थाना क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। एसएसपी हरिद्वार प्रवीण सिंह डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि घटना के खुलासे के लिए टीम गठित की गई थी। टीमों ने आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से हत्या का खुलासा किया है। पथरी क्षेत्र में, थाना पथरी में एक गन्ने के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ था और उसका जब एग्जामिन करने पर पता लगा उसके पीट के उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने इस मामले को तत्काल संज्ञान में भी लिया। पहला काम इसकी शिनाख्त का था। काफ़ी प्रयास के बाद इसकी शिनाख्त महेंद्र सिंह जस्सोवाला सहसपुर के नाम से हुई थी, जो यहाँ पर काम कर रहा था। क्योंकि मामला अज्ञात में था, तत्काल उसके भाई से इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसके बाद आगे की कार्रवाई करी और 24 घंटे के अंदर पुलिस और एसओजी और हमारे एसपी क्राइम और एसपी देहात इनके कुशल नेतृत्व में भी, और जल्दी ही जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था ऋतिक, उसको पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में लिया गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी ने उत्तराखंड की गृह सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार के साथ सुरक्षा और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून के FRI में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 8 दिसंबर को मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जिसको लेकर सुरक्षा की तमाम बैठकें की जा रही हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में लगातार
वेन्यू स्पॉट का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि सुरक्षा और समिट को लेकर तैयारियां पूरी की जा सके। प्रधानमंत्री जी और उसके अगले दिन माननीय गृह मंत्री जी का मतलब उन दोनों द्वारा इसमें हिस्सा लेना है, तो इसलिए जो भी MHA के और SPG की जो भी गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। टीम्स पहुँच गई हैं, जो हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी ड्रिल होती है, जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं PM विजिट से पहले और HM विजिट से पहले, वो सब सुचारू रूप से चल रहे हैं। वेन्यू पे बाकी भी जो और तैयारियां हैं फायर प्रोटेक्शन की और जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो भी हम कर रहे हैं। हमारी गार्ड यहाँ लग चुकी है, वी हैव टेकन पोजीशन एंड वी विल इंश्योर अ स्मूथ एंड कंप्लीटली फ्लो। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के तमाम मामले उजागर हो रहे हैं और उन पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इससे भी भ्रष्टाचारी सबक नहीं ले रहे हैं। प्रदेश की राजधानी में एक अलग तरह का मामला सामने आया है, जिसमें प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय DAV कॉलेज के छात्रों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। CBI ने कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र भेजकर 14 छात्रों की रिपोर्ट मांगी है। ये जो मसला है जो मेरे संज्ञान में आया है, सन 2021 में सोलर पावर कारपोरेशन के यहाँ से इसका इनिशिएट है और कुछ छात्र तथाकथित, अभी चूंकि मैं आंतरिक जांच मेरी चल रही है, उस जांच में अभी निष्कर्ष निकलना बाकी है कि ये हमारे छात्र हैं भी या नहीं हैं, और अगर हैं तो उनका क्या DAV कॉलेज के साथ क्या रोल रहेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल पुलिस ने चोरी की गई 3 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। SP क्राइम अजय गणपति कुंभार ने बताया, क्षेत्र से चोरी की गई गाड़ियों को बरामद करने के लिए टीम गठित की गई है। मुखबिर की सूचना पर दोनों को पकड़ लिया गया है। लगातार जो सिडकुल पुलिस और हरिद्वार पुलिस के द्वारा लगातार बाइक चोरी के अगेंस्ट में कार्रवाई की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुखबिर की सूचना के आधार पे कल कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को, जिनका नाम आरिफ और अमजद है, इनको सिडकुल थाने ने महिंद्रा चौक से पकड़ा है, जिसमें 3 बाइक उनके पास से रिकवर हुई है। खबर हरिद्वार से है, जहां आमजन की सुविधा के लिए SSP ने नई पहल की है। आपको बता दें कि हर की पौड़ी पर मोबाइल चौकी का उद्घाटन किया गया। गंगा घाट क्षेत्र में असहाय लोगों की मदद और अतिक्रमण हटाने आदि कार्यों पर मोबाइल चौकी का फोकस रहेगा। आपको बता दें कि मोबाइल चौकी बनाने की नई पहल का आमजनों ने सराहना की है। धर्मनगरी में आए दिन होने वाले बड़े स्नान पर्वों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हर की पौड़ी संवेदनशील बनी रहती है। SSP प्रमेंद्र डोभाल ने कहा, पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर जनपद के अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी इस प्रकार की चौकियां स्थापित की जाएंगी। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।